बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने मुख्तलिफ़ ममालिक के टूरिस्ट या विज़िट वीज़ाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का एक सिलसिला शुरू किया है। तो जो आज हमने कंट्री सेलेक्ट किया वो है ग्रीस, यानी जिसको हम यूनान बोलते हैं उर्दू में। तो ये भी एक शेंजन जो कंट्रीज़ हैं उनका एक मेंबर है और काफ़ी हमारे जो दोस्त भाई हैं वो ऑलरेडी यूनान में काम कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। शुरू करते हैं। जो कंट्री सेलेक्ट किया वो है ग्रीस। वीज़ा टाइप है टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। ओनली डिफरेंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एलिजिबिलिटी, द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। अगर पहले आप कभी जो यूनान गए थे तो आप वहाँ से डिपोर्ट ना हुए हों। और द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड। आप पे यूनान एंट्री का किसी किस्म का कोई बैन नहीं होना चाहिए और आपका यूनान में किसी किस्म का कोई जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो नहीं होना चाहिए। तो ग्रीस यानी यूनान की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करेंगे आप उसको, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। आपका प्रीवियस पासपोर्ट, अगर आपके पहले कोई पासपोर्ट्स बने थे तो उनकी डिटेल। अगर आपका कोई पासपोर्ट पहले गुम हो गया था तो उसकी पुलिस रिपोर्ट आप साथ लगाएंगे। उसके बाद आपकी तस्वीर, आपका FRC यानी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका CNIC यानी नादरा का जो इशूड शनाख्ती कार्ड है वो लगाएंगे साथ। उसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट, अगर तो आप मैरिड हैं और आप तो फिर आपका मैरिज सर्टिफिकेट और उसकी ट्रांसलेशन भी इंग्लिश में वो आप साथ लगाएंगे। उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, यानी मैं बोलता हूँ कि जब भी आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है और वो मिनिमम 30,000 यूरोस का जो पैकेज है उस वो होना चाहिए। कवरेज जो है वो मिनिमम 30,000 यूरो की कवरेज होनी चाहिए और जितना भी आपका प्लान है यूनान को विज़िट करने का वो सारा जो टेन्योर है वो कवर होना चाहिए। उसके बाद आपका आइटिनरी प्लान यानी आपकी टिकटिंग, एयर टिकट बुकिंग करवाएंगे आप, कंफर्म नहीं आपने करवानी। जब आपका वीज़ा इशू हो जाएगा फिर आप टिकट कंफर्म करवाएंगे। उसके बाद आपका अकोमोडेशन, तो ये अकोमोडेशन ओनली डिफरेंस है आपका विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा। अगर तो आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप होटल बुकिंग लगाएंगे, होटल का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। और अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी को डेफिनेटली या दोस्त को या किसी फैमिली मेम्बर को विजिट करने जा रहे हैं तो फिर उनका नाम, उनका एड्रेस और उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लिखेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स यानी मिनिमम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट आपकी जेन्युइन होनी चाहिए और जो आपकी सोर्स ऑफ इनकम है वो डेली बेसिस पे होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए। बैलेंस कितना होना चाहिए ये कोई भी नहीं बता सकता, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग। जितना आप एक एस्टिमेट लगाते हैं कि मुझे यूनान फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ तो इतना खर्चा आएगा, तो उसके मिनिमम 3 टाइम्स आपका जो बैलेंस है आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो उससे जितना ज़्यादा हो वो उतना आपके वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अच्छा है। एसेट्स एंड प्रोफेशनल डिटेल्स, एसेट्स डिटेल्स ये हैं कि यानी आपके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ है, यानी कोई गाड़ी है, कोई घर है, कोई प्लॉट है आपके नाम, तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट साथ लगा दें। इवन कोई आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट्स, उनकी डिटेल साथ लगा दें। प्रोफेशनल डिटेल्स में आएगा आप काम क्या करते हैं, यानी आपका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है। यानी आप बिजनेसमैन है तो फिर आपका NTN की कॉपी, आपकी लास्ट 2 ईयर्स की NTN की वो जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं उनकी कॉपी। और अगर आप जॉब करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो फिर आपके एम्प्लॉयर की जो है एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स और एम्प्लॉयर की तरफ से आपका जो लेटर है वो साथ लगेगा। तो ये वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं यूनान के विज़िट या जो टूरिस्ट वीज़ा उसके लिए। उसके बाद फ़ीस है जी 80 यूरो, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 26,000 रुपये बनते हैं। हाउ टू अप्लाई, आप अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करेंगे, फिर आप उसको प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, जो आपको सूट करता है वहाँ पे, और फिर जाके आप फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल जो मैंने आपको रिक्वायरमेंट्स बताई वो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है जी 15 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आपका वो एप्लीकेशन पे जवाब दे देंगे। इन केस अगर आपको वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं या आपका इंटरव्यू कॉल करते हैं तो 45 डेज़ तक टाइम जा सकता है। वीज़ा पीरियड डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर, वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है वो आपको कितना वीज़ा अलाउ करेगा, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। विजिट या टूरिस्ट इससे ज़्यादा वीज़ा वो इशू नहीं करते। इसी के साथ अटैच है पॉइंट नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, तो वो भी वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। जितना वो वीज़ा देगा उसी के हिसाब से वो आपके नंबर ऑफ एंट्रीज़ यानी सिंगल, डबल या मल्टीपल एंट्री वो आपको
इशू कर सकता है। उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे, तो ये डिपेंड करता है, जैसे मैंने बताया कि वीज़ा पीरियड जो है वो वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। तो जितना आपको वीज़ा अलाउ करेगा, इशू करेगा, वही आपका पीरियड ऑफ स्टे है। टिल एक्सपायरी ऑफ वीज़ा आप रह सकते हैं यूनान में। लेकिन अगर वो आपको 90 डेज़ यानी मैक्सिमम वैलिडिटी का वीज़ा दे दे तो आप 90 डेज़ भी यूनान में रह सकते हैं। लीस्ट बट नॉट द लास्ट, वर्क या बेनिफिट्स। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट और विजिट वीज़ा टू यूनान, ना आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, ना आप किसी किस्म के बेनिफिट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ यूनान के विजिट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं हों, कोई क्वेरीज हों, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विजिट कर सकते हैं। यूनान का या किसी भी मुल्क का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करने की ख्वाहिश रखते हो, इरादा रखते हो, तो आप मेरा ऑफिस ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।